मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आजकल बहुत लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा लगाते हैं क्योंकि ईडीएफ वही है। ये लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, मैं उनको पूछता हूं क्यों लगाते हो, तो कहते हैं इससे गोरापन आता। तो मैंने मेरे गांव में एक मशी को फेयर एंड लवली लगा के देखा, रगड़ रगड़ के 4 साल लगाया, वो मशी अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। इसलिए फेयर एंड लवली मत लगाओ, फालतू का खर्चा है। 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए में आती है, 50 ग्राम 80 रुपए में, 100 ग्राम 160 रुपए में, 1 किलो 1600 रुपए में। खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ। ये फेयर एंड लवली में क्यों फंस गए? तो आप कहते हैं इससे सुंदरता आती है, फेयर एंड लवली से कुछ सुंदरता नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, वो मेरे साथ आईआईटी में पढ़ता था कानपुर में, वो मद्रास का रहने वाला है। आपके घर में तवा होता है ना, तवा, उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। हाँ, और 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा है, 20 साल से, अभी भी चिकट काला। कोई क्रीम बनी नहीं है काले को गोरा बनाने के लिए, ये आपको मूर्ख बनाते हैं। क्रीम से सुंदरता नहीं आती, पाउडर और लिपस्टिक से सुंदरता नहीं आती। सुंदरता आती है गुण, कर्म और स्वभाव से। आपके गुण अच्छे बनाओ, कर्म अच्छे करो, स्वभाव अच्छा रखो। जिनके गुण, कर्म, स्वभाव अच्छे होते हैं वो दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं। और भारत में तो ये कहा जाता है शरीर सुंदर नहीं होता, आत्मा सुंदर होती है। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरना सभी को है। मरने के बाद आपका जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो पूरा शरीर 20 ग्राम माटी में बदल जाता है। मैं बहुत बार कई लोगों के अंतिम संस्कार में गया हूं और मैंने वजन किया है कि मरने से पहले वो शरीर 70 किलो का है और लकड़ी से जलाने के बाद 20 ग्राम का रह जाता है। तो इस शरीर पर क्यों घमंड कर रहे हो इतना? ये 20 ग्राम माटी में बदल जाएगा, कोई याद भी नहीं रखेगा इसको। मरने के बाद किसी का शरीर याद नहीं किया जाता, तो गोरापन और कालापन याद नहीं किया जाता, याद किए जाते हैं उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव। कोई मर जाए तो हम कहते हैं ओहो कितना देशभक्त था, कितना देवभक्त था, कितना धर्म भक्त था, बेचारा मर गया। ऐसे कभी याद किसी को नहीं करते, ओ मर गया, कितना गोरा था, बेचारा मर गया, कोई नहीं कहता। तो इसलिए शरीर पर घमंड मत करो, ये चला जाएगा, आज नहीं तो कल। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। तो शरीर की सुंदरता के चक्कर में मत फंसो, आत्मा को सुंदर बनाओ। आत्मा गुण, कर्म, स्वभाव से सुंदर होती है, आप उसी को करो। ये फेयर एंड लवली, क्लियर सेल, क्लियर टोन, फालतू क्रीम में बंद करो। है सब, कोई खराब नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, अपने अपने तरीके से सब बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक गहरी और गंभीर बात कहने आया, वो ये कि सुंदरता किसी के शरीर में नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। किसी को कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, दूसरे को वो नहीं लगेगी। तो देखने वाले की आंखें सुंदर होती हैं, शरीर सुंदर नहीं होता। अपनी आई कितनी भी खराब हो, लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर वही लगती है, क्योंकि हमारी आंखें आई को श्रद्धा से देखती है। तो अगर ये छोटी सी बात भारत की आपको मालूम है, तो फेयर एंड लवली की जरूरत है।